अब हम सूरत हाल जानेंगे इस बजट को और जो एक साल गुजरा है एक और ये आने वाला जो साल है ख़ास तौर पर जिसको अब कहा जा रहा है कि इलेक्शन ईयर है, इसमें इस बजट से क्या तवक्कुआत हो सकती है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं इस वक्त। हसन बख्शी साहब फॉर्मर चेयरमैन आबाद हैं। हसन बख्शी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हमें दीगर मेहमान भी हमारे ज्वाइन कर रहे हैं। आबिद सुलहरी साहब भी हमारे साथ होंगे, हमारे मुआशियात उनसे भी बात होगी। हसन बख्शी साहब, आपकी ही जो है इंडस्ट्री उससे बात कर लेते हैं। ग़ालिबन 4% ग्रोथ रखी गई थी कंस्ट्रक्शन में, लेकिन उसमें भी माइनस चले गए, यानी कि पिछले साल से भी कम रखी गई, उसमें भी माइनस चले गए। क्या वजूहात रही हैं पिछले एक साल में कि ये सिचुएशन है और अब कोई तवक्को हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए, पिछला साल जो गुज़रा है वो एक इकनॉमिकली टफ ईयर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो आपने कहा कि जो हदाफ रखी गई थी वो भी मीट नहीं हुई, उसका रीज़न ये है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन डबल हो गया है, और बहुत सारा मटेरियल इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट होने से ये है कि रुपी डॉलर जो पैरिटी है वो कहीं रुक नहीं रही, जिसकी वजह से ये तकलीफ़ें आ रही हैं। और जो आने वाला साल है ये भी हम समझते हैं कि ये मुश्किल साल होगा, पर ये भी हमें समझना चाहिए कि सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए नहीं, ये इकॉनमी वाइज दुनिया के लिए ये एक मुश्किल तरीन दौर चल रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन रिकॉर्ड यूएस में भी हाई है, यूके में भी हाई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुका है, चीज़ें महंगी हो गई। तो इस वक्त हम सब लोगों ने, स्टेक होल्डर्स ने, जिसमें पाकिस्तानी पॉलिटिकल साइड, बिजनेसमैन और दूसरे इदारे, ओपोजिशन, सब ने मिल बैठ के सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेंगी कि इस मुश्किल वक्त से इस कश्ती को बाहर निकाला जाए। अभी आपने हसन साहब कहा कि अगला साल भी मुश्किल लग रहा है। अभी अगर पिछले दौरे हुकूमत की बात की जाए तो ख़ास तौर पर इस सेक्टर को बड़ी तवज्जो दी गई थी, कुछ पॉलिसीज़ निकाली गई थी। हम ये सुन रहे थे कि अगर ये पहिया चलेगा तो इससे जनाब सीमेंट भी होगा, बजरी भी होगी, स्टील भी चलेगा, मिलियन ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बैंकों से कर्जे भी मिलेंगे, घर बना के देने लोगों को जो नहीं बना सकते। अभी जो सिचुएशन है ऑन ग्राउंड, क्या रियलिटी है? काम बिल्कुल रुका हुआ है इस महंगाई की वजह से? कितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हो गए? देखिए, दो सूरतें हैं। एक तो काम चलता हुआ रुक गया है 70%, क्योंकि कीमतें, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 2 फोल्ड हो गई हैं, 2.5 फोल्ड हो गई हैं। दूसरा, जो रमज़ान की ईद पे नए प्रोजेक्ट लॉन्च होते थे और जिससे वो एक एक्टिविटी चलती थी, इस ईद पे वो भी प्रोजेक्ट ना होने के बराबर लॉन्च हुए हैं। क्योंकि मैं एज एन बिल्डर एंड डेवलपर, मैं अपनी कॉस्ट को 3 साल के लिए फोरसी ही नहीं कर सकता हूं। मैं किसी बैंक से जाके, किसी बैंकर से जाके पूछता हूं कि 2 साल बाद या 6 महीने बाद डॉलर क्या होगा, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए करेंसी में स्टेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें सब लोगों ने मिल के बैठना पड़ेगा, वरना हम एक ऐसे डेड एंड की तरफ चले जाएंगे जहां से वापसी मुश्किल जो है वो हो जाएगा। हसन बख्शी साहब, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत? मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।